जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 1 हमारे परिवेश के पदार्थ इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। 1 नंबर प्रश्न है, वह चीज क्या कहलाती है जो कुछ स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है तो उसको पदार्थ कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पदार्थ। अगला प्रश्न है, द्रव्य क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि पदार्थ का वह शुद्ध रूप जिसकी एक निश्चित संरचना हो एवं जिसके स्पष्ट गुण हो वह पदार्थ द्रव्य कहलाता है। अगला प्रश्न है, क्या चीनी एक द्रव्य है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, चीनी एक द्रव्य है। 4 नंबर प्रश्न है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखें। इसका उत्तर लिखेंगे कि पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं होती है। पहला ठोस, द्रव और गैस। बाकी ये चौथा है प्लाज्मा अवस्था और पांचवा है बोस आइंस्टाइन अवस्था। तो ये दोनों अलग से है लेकिन मुख्यतः 3 अवस्थाएं ही होती है पदार्थ के, ठोस, द्रव और गैस। तो आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है। यानी कि पदार्थ जो स्थान घेरता है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे आयतन। अगला प्रश्न है, 10 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। इसका उत्तर लिखेंगे द्रव, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही जाता है पानी तो वह बर्फ जमने लगता है। जब 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो वह भाप बनकर उड़ने लगता है। जबकि प्रश्न में 10 डिग्री सेल्सियस पर पूछ रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा द्रव। प्रश्न है, अंतरा अणुक स्थान से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि पदार्थ के कणों के मध्य यानी कि बीच में स्थित स्थान को अंतराणुक स्थान कहते हैं। आप लोग इस चित्र में देखिए, यहाँ एक बर्तन में किसी पदार्थ को रखा गया है और इस पदार्थ के बीच में देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान कितने सारे दिए गए हैं। तो इस पदार्थों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसी को अंतराणुक स्थान कहा जाता है। 8 नंबर प्रश्न है, अंतराणुक आकर्षण बल क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्यरत रहता है जिसे अंतराणुक आकर्षण बल कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक बर्तन में वस्तु को रखा गया है और इस वस्तु के बीच में कोई भी रिक्त स्थान ज्यादा नहीं है। इसके कणों के बीच में रिक्त स्थान नहीं है जिसके कारण ये सभी आपस में सटे हुए हैं और इसके बीच में एक प्रकार का बल कार्य करता है, उसी को अंतराणुक आकर्षण बल कहते हैं, जिसके कारण इसके सभी कण आपस में जुड़े हुए रहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे में ईंट, पत्थर, गिट्टी इत्यादि हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ठोस पदार्थ में बहाव यानी कि फ्लो क्यों नहीं होता है। इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि ठोस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है। ये देखिए यहाँ पे ठोस पदार्थ है और इसके बीच में अंतराणुक आकर्षण बल बहुत ही मजबूत है जिसके कारण ये पिघल नहीं सकते हैं, यानी कि ये जल्दी नहीं टूटेंगे और इसमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। इसी कारण ठोस पदार्थ में बहाव नहीं होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लेंगे। प्रश्न है, ठोस पदार्थ पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि ऊष्मा के प्रभाव से ठोस कणों की ऊर्जा प्रायः बढ़ जाती है। ऐसे होने से ये कण अपने विराम के मध्य स्थान के चारों ओर अत्यधिक तीव्रता से कंपन करने लगते हैं। यानी कि जैसे हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो वह ऊर्जा पाकर गर्म होने लगती है और वाष्प बनकर वायुमंडल में चली जाती है। तो यही उसका प्रभाव पड़ता है ऊष्मा का ठोस पर। 11 नंबर प्रश्न है, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें किसी दूषित वस्तु की दुर्गंध उसके चारों ओर वायु में फैल जाती है। तो उस प्रक्रिया को मिश्रण या फिर विसरण कहते हैं। तो आप लोग लिख लेंगे।
प्रश्न है, जल की थोड़ी मात्रा को कमरे के फर्श पर गिरा देने पर वह फर्श पर क्यों फैल जाता है? इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि द्रव पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल ठोस पदार्थ से कम होता है और द्रव पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी कारण जल की थोड़ी मात्रा को कमरे के फर्श पर गिरा देने पर वह फर्श पर फैल जाती है। अगला प्रश्न है, 10 डिग्री और 25 डिग्री सेल्सियस में किस ताप पर जल का वाष्पन अधिक होता है? इसका उत्तर लिखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि हम पानी पर जितना ही ज़्यादा ज्वलन ताप देंगे वह उतना ही तेजी से वाष्पन होकर वायुमंडल में चला जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। प्रश्न है, किसी द्रव के क्वथनांक पर वायु के दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर लिखेंगे, द्रव के कण अनवरत गमन करते हैं तथा परस्पर टकराते रहते हैं, जिस कारण द्रव के कणों में ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। फलतः द्रव के कण गर्म होकर वाष्प के रूप में वायुमंडल में चले जाते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, सामान्य दाब पर एक पदार्थ का क्वथनांक कमरे के ताप से कम है, बताएं कि पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे गैस अवस्था। अगला प्रश्न है, किसी ठोस के द्रव्यमान की परिभाषा लिखें। इसका उत्तर लिखेंगे कि जिस ताप पर कोई भी ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देता है उसे ठोस के द्रव्यमान कहते हैं। प्रश्न है, क्या होता है जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है? जब हम लोग जल को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं तो वह बर्फ बन जाता है, यानी कि बर्फ बनकर जम जाता है। अगला प्रश्न है, गैस को ठंडा करने पर क्या होता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि जब गैस को ठंडा किया जाता है तो वह द्रव अवस्था में चला जाता है और जब हम लोग द्रव को ठंडा करते हैं तो वह ठोस अवस्था में चला जाता है। प्रश्न है, अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होगा? इसका उत्तर लिखेंगे कि गैस बनकर वायुमंडल में मिल जाएगा, यानी कि वायुमंडल में चला जाएगा गैस बनकर। 20 नंबर प्रश्न है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे प्लाज्मा अवस्था। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। प्रश्न है, क्या कारण है कि गैस को संपीड़ित किया जा सकता है किंतु द्रव को नहीं? इसका उत्तर लिखेंगे चूंकि गैस का घनत्व कम होता है इसी कारण गैस को संपीड़ित किया जा सकता है, जबकि द्रव का घनत्व अधिक होता है इसीलिए द्रव को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। उस गैस का नाम बताएं जिसकी आपूर्ति अस्पतालों में द्रव रूप में की जाती है। इसका उत्तर लिखेंगे ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ का ताप 35 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन स्केल में इसका ताप क्या होगा? जब हम लोग 35 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे तो इसका हो जाएगा 308.15 केल्विन। अगला प्रश्न है, सामान्य दाब पर जल के एक नमूने का क्वथनांक 102 डिग्री है, क्या यह जल शुद्ध है? इसका उत्तर लिखेंगे नहीं, क्योंकि जब किसी जल का क्वथनांक 102 डिग्री रहेगा यानी कि वह बिल्कुल पत्थर की तरह बर्फ बनकर जमा हुआ रहेगा तो वह शुद्ध जल नहीं होगा। तो आप लोग लिख लेंगे इसका उत्तर नहीं। अगला प्रश्न है, उबलते हुए जल की तुलना में उसका भाप अधिक जलन पैदा करता है, क्यों? इसका उत्तर लिखेंगे अधिक ताप के कारण। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। प्रश्न है, क्या अमोनिया की गैसीय अवस्था को वाष्प कहा जा सकता है? इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, क्योंकि अमोनिया गैस है जो वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है, इसीलिए गैसीय अवस्था को वाष्प भी कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक ऐसे सामान्य पदार्थ का नाम लिखें जिसे गर्म या ठंडा करने पर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है।
इसका उत्तर लिखेंगे जल, क्योंकि जब हम लोग जल को गर्म करेंगे तो यह वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाएगा, और जब इसको हम लोग फ्रिज में ठंडा करेंगे तो इससे हम लोग बर्फ भी बनाकर इसका उपयोग करते हैं। इसको हम लोग गैसीय अवस्था, द्रव अवस्था और ठोस अवस्था, तीनों अवस्थाओं में बदल सकते हैं। अगला प्रश्न है, एल्कोहल और ईथल में किसका वाष्पन तीव्रता से यानी कि बहुत ही जल्दी होगा? इसका उत्तर लिखेंगे ईथर का। सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं और अभी तक आप लोग इसके लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के हल नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।